बीजेपी यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा के रुकन प्रवीण नेतारू पर 26 जुलाई की शाम उस वक्त हमला किया गया जब वो अपनी मोटरसाइकिल पर घर वापस जा रहे थे। 3 हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार थे जिस पर केरला का रजिस्ट्रेशन नंबर था। प्रवीण नेतारू के कत्ल के बाद कर्नाटक के कई हिस्सों में ज़बरदस्त मुजाहरे और एहतजाज हो रहे हैं। रियासती बीजेपी सदर नलिन कुमार कटील की गाड़ी को घेरे में लेकर एहतजाज करने वाले और उनसे बदतमीजी करने के मनाजिर भी वायरल हुए हैं। हिंदू जन जागरण और समस्त हिंदू समिति की जानिब से आज बेंगलुरु में टाउन हॉल के पास प्रवीण नेतारू के कत्ल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। समस्त हिंदू समिति की मांग है कि पिछले 3 महीनों में 3 हिंदू कारकुनों को बड़ी बेदर्दी से मारा गया है, लिहाजा मुजरिमों के खिलाफ NIA की जानिब से इंक्वायरी की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। आज समस्त हिंदू संगठन, हिंदू हित रक्षण समिति, समस्त सभी संगठन मिलकर जो प्रवीण का हत्या हुआ इसके विरुद्ध हम आंदोलन, प्रोटेस्ट, धरनी कर रहे हैं। हमारा मेन डिमांड है, अभी कर्नाटक राज्य में पिछले 3 महीने में 3 हिंदू कार्यकर्ताओं का बर्बर हत्या की गया है। ये तीनों हत्या के पीछे एक ही संगठन है, एक ही उद्देश्य है, वो हिंदू है, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से उनको बर्बर हत्या की गया। इसके लिए एक भयोत्पादन टेररिस्ट एक्टिविटी है। इसके बाद जो संगठन है, जो फाइनेंस करते हैं, वो मास्टरमाइंड है, जो ब्रेन वॉश करते हैं, उनका अरेस्ट करना चाहिए, उनको कड़क शिक्षा मिलना चाहिए। इसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन तरफ से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये मांग हिंदू जनजागरण समिति, समस्त हिंदू संगठन इस संदर्भ में कर रहे हैं। और ये जी नाराजगी तो जाहिर होगी, क्योंकि पिछले 3 महीने से देखा जाए तो कम से 8 या 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी संगठन से रिलेटेड क्यों ना हो। इस तरह से हत्या अगर होती रहेगी तो भरोसा तो लोगों का उठेगा, ठीक है ना। बहुत भरोसे से हमने ये सरकार चुनी थी। 2018 में भी जब चुनाव हुआ था उस समय हम लोगों ने कम से कम 38 से 40 कार्यकर्ता खोए थे। हमें भी ये उम्मीद थी कि एक अच्छी सरकार आएगी। हमने अपना एक वोट दिया, एक अच्छी सरकार आई, किंतु अच्छी सरकार हत्या रोकने में लगभग नाकाम हो रही है। ये कहना चाहूँगा, यहाँ के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या दिल्ली की सरकार हो, तुरंत इस पर एक कड़ा कदम उठाया जाए और लोगों के अंदर जो डर है वो डर को निकाला जाए।